यह कहानी है बिशुनपुर गांव की। उस गांव में धीरज नाम का चोर रहता था। वह अपने गांव में कभी चोरी नहीं करता था। वह हमेशा आसपास के दूसरे गांव को ही अपना निशाना बनाता था। रात में वह दूसरे के गांव में जाता और जो भी अच्छा घर उसे नजर आता वह चोरी करता। एक दिन सुबह सुबह धीरज जा रहा था। तभी रास्ते में उसके एक पड़ोसी ने उसे रोका और पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? गांव के मंगल काका ने कुएं के लिए गड्ढा खोदने के लिए कहा है, इसीलिए वहां जा रहा हूँ। उसका पड़ोसी यह सुनकर हैरान हो जाता है और बोला, चलो इसी बहाने तुम्हें कोई काम तो मिला, नहीं तो मैं तुम्हें कभी काम करते हुए नहीं देखता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो काम रोज करता हूँ, शायद आपने मुझे काम करते हुए कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाकर खुदाई का काम करना है, इसीलिए मैं चलता हूँ। यह कहकर धीरज चला गया। धीरज का कोई रिश्तेदार नहीं था, वह इस दुनिया में अकेला था। गांव में कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेता था ताकि किसी को शक न हो। अगर वह एक बार चोरी करता तो वह बहुत दिनों तक उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस दौरान वह घर में आराम करता। गांव वाले यह देखकर हैरान होते थे कि धीरज का घर कैसा चलता है। धीरज की सच्चाई को ही नहीं जानता था कि वह एक चोर है। धीरज रात के अंधेरे में निकलता था और आसपास के गांव में कोई छोटी मोटी चोरी करता था। आज तक धीरज ने अपने गांव में कभी चोरी नहीं की थी। इसी वजह से गांव वालों को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। एक दिन धीरज ने सोचा, आखिर कब तक छोटी मोटी चोरी करता रहूँगा। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारनी है तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ मारना होगा। फिर उसने सोचा, लेकिन आसपास के गांव में तो कोई ऐसा घर नहीं था जहां मुझे कोई बड़ा खजाना मिल सके। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, मुझे आराम से ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे राजमहल में चोरी करनी होगी। उससे खतरा तो बहुत है, लेकिन अगर आज महल का खजाना एक बार हाथ लग गया तो फिर मुझे छोटी मोटी चोरियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। यह सोचकर धीरज ने अगले दिन कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े साथ लेकर राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल पहुंचने में उसे 2 दिन लग गए। वह जंगल से होता हुआ उस नगर में पहुंच गया जहां राजा का महल था। वहां पहुंचकर धीरज ने आसपास किसी सराय में रहने का निश्चय किया ताकि वह वहां रहकर नजर रख सके। उसके बाद धीरज सराय में पहुंच गया। सराय में जाकर उसने सराय के मालिक से कहा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने उससे कहा, रहने का किराया बताकर जगह दे दी। धीरज ज़्यादा चलने के कारण काफ़ी थक गया था, इसीलिए वह अपने कमरे में जाते ही सो गया। अगले दिन धीरज सुबह उठा और राजमहल की तरफ चल दिया। वह चोरी करने से पहले राजमहल का जायजा लेना चाहता था ताकि उसे चोरी करने में कोई परेशानी ना हो। वह यह देखना चाहता था कि रात के समय कितने सैनिक राजमहल के दरवाजे पर पहरा देते हैं और पहरा देने के दौरान सोते भी हैं। यह नहीं समय आता है और राजमहल पर नज़र रखता है कि कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। इस तरह धीरज ने जल्दी से ही सब पता लगा लिया। जब उसे सब पता लग गया तो उसने एक रात चोरी करने की योजना बनाई और दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर गया। राजमहल वाला कमरा ढूंढने लगा, खजाने वाला कमरा ढूंढने लगा। तभी धीरज को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। धीरज यह देखकर डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वह बातें सुनने लगा। असल में वह बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा और रानी ही थे। राजा रानी से कह रहा था,
हमारी एक बेटी लाजवंती है कि मेरी इच्छा कि मेरी बेटी लाजवंती का विवाह किसी राजघराने में हो, बल्कि एक ऐसे आदमी से करूं जो परमात्मा में विश्वास रखता हो और वह नेक दिल का हो, दयावान और समय वह दे, लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हो, जैसे कि इस दुनिया की धन दौलत का कोई मोह ना हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। धीरज ने जब यह सुना तो उसके दिमाग में एक तरकीब आया। उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं जिससे राजा खुश होकर अपनी बेटी लाजवंती का विवाह मुझसे कर दे। उसने फिर सोचा, सराय में पहुंचकर मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। राजा खुद चलकर अपनी बेटी लाजवंती का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगे, फिर मुझे कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सराय में पहुंचकर धीरज सारी रात यही सोच रहा था, मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं राजा की सभी शर्तों का पूरा कर सकूं। राजा का कोई बेटा भी नहीं था। एक बार अगर मैं राजा का दामाद बन गया तो राजा अपना राज्य भी मुझे सौंप देगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। कुछ दिन किसी साधु के पास जाकर शिक्षा लेता हूँ, उसके बाद मैं जंगल में कोई एकांत जगह देखकर अपना ठिकाना बना लूँगा और वहाँ पर मैं लोगों की मदद करने का दिखावा करूँगा। इसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी करूँगा ताकि लोगों की नज़र में मैं जल्दी आ सकूं। लोग मेरे बारे में जाकर जब राजा को बताएं तो राजा जरूर मुझे देखने आएगा। यह सोचकर उसने एक साधु को ढूंढा, विचार किया और उसे भक्ति की शिक्षा दे सके। तभी अचानक उसे याद आया कि वह जंगल में राजमहल की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में उसे साधु का एक आश्रम देखा था। धीरज वह सब सोचकर खुश हो गया। अब उसे लगने लगा कि वह जल्दी ही राजा बनने वाला है। अगले दिन धीरज ने सराय वाले का हिसाब किताब किया और साधु के आश्रम की तरफ चल दिया। आश्रम के पास पहुंचकर उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी जो आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह साधु बहुत भक्ति करने वाला था। धीरज उसके सामने जाकर बैठ गया और साधु ने उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब साधु की आँख खोली तो उन्होंने अपने सामने धीरज को बैठा हुआ देखा। धीरज ने जब देखा कि साधु ने आँखें खोल ली तो उसने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने उसके आने का कारण पूछा। तब धीरज ने बताया, मैं आपसे शिक्षा लेना आया हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। धीरज यह बातें सिर्फ अपने मतलब और नाटक के लिए कह रहा था। साधु ने उसकी तरफ बड़ी गहराई से देखा और मुस्कुराए। साधु समझ गया कि यह आदमी ढोंगी और पाखंडी है, लेकिन महात्माओं की संगत ऐसी होती है कि उनके पास बड़े बड़े ठग एक दिन साधु बन जाते हैं। साधु ने बड़े प्यार से धीरज को कहा, तुम्हें शिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा। धीरज ने साधु की बात सुनकर रुकने की हाँ कर दी। साधु सुबह सुबह उठकर सत्संग किया करते थे। साधु का सत्संग सुनने के लिए आसपास के बहुत लोग आते थे। साधु अपने सत्संग में हमेशा यही कहते थे, हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के घर में परमात्मा के घर में सच्चे लोग को ही जगह मिलती है। झूठे लोगों की परमात्मा के घर में कोई जगह नहीं होती। झूठे लोगों को परमात्मा के घर में कोई जगह नहीं मिलती है। यह सब बातें जब धीरज सुनता है तो उसको अपने किए पे पछतावा होता है। वह जितने लोग के यहाँ चोरी करता है सबका सोच के पछतावा करता है। उसके बाद वह साधु के पास ही रहता है और कुछ दिन बाद साधु को धन्यवाद कहता है कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक ढोंगी ठग था। मैं अपने मतलब के लिए आपके आश्रम में आया था ताकि मैं राजमहल में चोरी कर सकूं।
लेकिन आपके ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है कि मेरे हाथ पैर सलामत होने के बाद भी मैं कोई काम ना करके चोरी करता था। मैं परमात्मा से माफ़ी मांगूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने गांव चलता हूँ। साधु ने धीरज को आशीर्वाद दिया और धीरज अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। जंगल से होकर अपने घर पहुंचता है और वहीं सबके साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।